इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अजीज़ान ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। हकीम सूफ़ी गुलफाम सिकंदर नक्शबंदी मुजद्दिदी अपने चैनल नेचुरल हेल्थ गुरु में आप सबको खुशामदीद कहता है। अजीज़ान ग्रामी, पाकिस्तान फ़िल हकीकत जन्नत निशान कहलाने का हकदार है। इसकी वादियों में हज़ारों नदियाँ खेलती हैं, जिनसे मुल्क का चप्पा चप्पा मुर्गजार और रश्के जाना बना हुआ है। इन नदियों की वजह से हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म के मेवाजात उगते हैं, जिनसे ये मुल्क और मुल्क के तमाम अफराद जो हैं वो मुस्तफ़ीद होते हैं। मसलन लीमू, किन्नू, माल्टा, संतरा वगैरह। इन फलों का तुर्रा इम्तियाज़ इनकी तुर्शी है। अंग्रेज़ी में इन्हें साइट्रस फ्रूट कहा जाता है। तुर्शी अमेज़ फलों में संतरा सबसे बेहतरीन है। जिस तरह ये फल ज़हरी तौर पर ज़ेबो ज़ीनत रखता है, इसी तरह इसके अंदर भी अल्लाह ताला की ज़ात ने बहुत से फ़वाइद रखे हैं। आम तौर पर हम संतरा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे फ़वाइद से हम नावाकिफ़ हैं। आज का हमारा मौजू संतरा है, तो इंशाल्लाह हम इस पे रोशनी डालेंगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि संतरे से हमें क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं और संतरे के साथ कौन सी चीज़ मिक्स करके हम कौन कौन सी बीमारियों से बच सकते हैं। आम तौर पर जो हम ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं वो आसानी से जुज़्व बदन नहीं बनती, बल्कि वो ज़्यादातर फुजलात का शिकार हो जाती है। उसका अक्सर हिस्सा, ज़्यादा हिस्सा जो है वो फुजलात की नज़र हो जाता है। वो फुजलात जिस्म के अंदर गल सड़ कर बहुत सारी बीमारियों का बायस बनते हैं। संतरे में अल्लाह ताला की ज़ात ने यह खसूसियत रखी है कि ये बहुत जल्दी जो है ना वो जुज़्व बदन बन जाता है। ये संतरे की तुर्शी और शरीनी अपनी किस्म की ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनको हज़म करने के लिए मैदे को ज़रा भी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करना पड़ती और वो फौरी तौर पर जुज़्व बदन भर कर जिस्म को ताकत अता करती हैं। किन्नू का रस जो है वो ज़ईफ़ों के लिए एक अजीम उल शान वसीला हयात है। नज़ला ज़ुकाम आजकल आम बीमारी चल रही है। अमूमन लोग नज़ला ज़ुकाम की इब्तदाई हालत की बिल्कुल परवाह नहीं करते और ना ही इसका इलाज कराने की कोशिश करते हैं, मगर जब वो नज़ला ज़ुकाम में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं तो अपनी पेशानी पकड़कर अपनी मुसीबत का मातम करते हैं। हालांकि इत्तबाए कराम, नामदार इत्तबाए कराम जो हैं, उन्होंने नज़ला ज़ुकाम को उम्मुल अमराज़ यानी हर मर्ज़ की जड़ करार दिया है। नज़ला ज़ुकाम क्या है? नज़ूल दिमागी अगर नाक के रास्ते से हो तो इसको ज़ुकाम कहते हैं, और अगर हलक में गिरे तो इसको नज़ला कहते हैं। इन दोनों बीमारियों के लिए संतरा बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके लिए आप एक नुस्खा नोट करें। 1 पाव संतरे का रस लें, उसे हल्की आंच पर पकाएं। जब उसका टेम्परेचर 170 फ़ारेनहीट तक पहुंच जाए तो उसमें 4 माशे बनफ्शा का डालकर उस बर्तन को नीचे उतार लें और ऊपर ढकना देकर बंद कर दें। 5 मिनट के बाद उसको खोलें और वो नीम गरम जिस मरीज़ को नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है उसको पिला दें। इंशाअल्लाह ये सारा दिन उसको जब भी प्यास लगे तो उसको यहीं पिलाना है। इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक ही दिन के अंदर उसका नज़ला ज़ुकाम ठीक हो जाएगा और उस दिन उसको खाने के लिए और कुछ भी ना दें। यह ख्याल रखना है। जब तक मुकम्मल फ़ायदा ना हो इसी इलाज को जारी रखें। खांसी, तुरशी जो है वो खांसी के लिए बहुत मुज़र है, लेकिन संतरे की तुरशी
खांसी के लिए मुज़र नुकसानदेह नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। संतरे का फल, संतरा वैसे भी आप खा सकते हैं। उसकी तुर्शी को ख़त्म करने के लिए उसकी काशों पर नमक छिड़क कर वो खाया जाए तो उसकी तुर्शी कम हो जाती है, इससे भी खांसी ठीक हो जाती है। और दूसरा तरीका ये है कि संतरे का रस लेकर उसके अंदर मिश्री को मिक्स कर लें, हस्बे ज़ायक़ा मिश्री डालकर उसको मिक्स करके तो वो पिएँ। इंशाल्लाह आपकी खुश्क खांसी, जिसकी वजह से आजकल लोग बड़े परेशान हैं, वो खांसी एक ही दिन में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो ये संतरे के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने ख़ुसूसियत रखी है। जिगर जो है ना, वो अज़ायर हिस्सा का एक अहम हिस्सा है। अगर आप जिगर की बीमारी का शिकार हैं, जिसकी एक वाज़ेह निशानी ये है कि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपका सांस रुकता है, या आपके सांस में तंगी आती है, या आप कोई हार्ड वर्किंग मुश्क जो है ना वो सख्त काम नहीं कर सकते, आपको सांस उखड़ने लगता है, तो ये जिगर की बीमारियों की एक अलामत है। अगर आप इस बीमारी का शिकार हैं, यानी आप जिगर की बीमारियों का शिकार हैं, तो आपको संतरे का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। संतरे के इस्तेमाल से, इसको खाने से या इसका जूस पीने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप जो है ना वो जिगर की बीमारियों से महफूज रह सकेंगे। बाज़ औक़ात जिस्म में गर्मी की ज़्यादती हो जाती है, जिसकी वजह से पेशाब में रुकावट होती है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब कतरा कतरा आता है और उसका रंग बहुत पीला हो जाता है। इन सब बीमारियों के लिए आप संतरे का जूस पिएँ, दिन में 3-4 दफ़ा पिएँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी पेशाब की बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। बाज़ लोगों के मसूड़े फूल जाते हैं और दांतों से पीप आना और दांतों की दूसरी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, जिनके लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी संतरे में वाफर मिकदार में पाया जाता है, इसलिए इस मौसम में संतरे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके आप बहुत सारी मुंह की बीमारियों से बच सकते हैं। संतरे का रस जहाँ पर हाज़म है, वहाँ आंतों की अक्सर बीमारियों के लिए मुफीद है। ख़ास तौर पर दूध पीते बच्चों के लिए, वो बच्चे जो कमज़ोर होते हैं, उनके लिए बहुत मुफीद है। हुक्मा के नज़दीक एक छटांक संतरे का रस 1 किलो दूध के अंदर मिक्स करके बच्चे को पिलाएं सारे दिन में, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो बच्चे का वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और बच्चा सेहतमंद भी रहेगा और उसकी आंतों के मुख्तलिफ मसाइल जो है ना वो दूर हो जाएंगे। जो ख़वातीन व हज़रात खूबसूरत बच्चे पैदा करना चाहते हैं, तो वो दौरान जब अय्याम हमल होते हैं तो उस वक़्त औरत को संतरे ज़रूर खिलाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ खूबसूरत औलाद पैदा होगी। जो दोस्त तजर्बा करना चाहें वो आज़मा कर देख लें, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह फ़ायदा ही देंगे। मोटापा एक किस्म का मर्ज़ है जिसमें फरबापन दूर करने और इनमें सही तौर पर ताकत पैदा करने के लिए फल नहायत मुफीद हैं। तुरश फल या उनका अर्क मोटापा दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप हर रोज़ संतरे के रस के 2-3 गिलास पिए तो ये ना सिर्फ आपका मोटापा दूर करेगा, बल्कि आपके जिस्म में ताकत देगा, जिसकी वजह से आपके जिस्म में चुस्ती आएगी और उसकी जो सुस्ती है, कहली है, वो दूर हो जाएगी और फरबापन भी ख़त्म हो जाएगा। बुखार में संतरे का रस बहुत ज़्यादा मुफीद है। नई तिबी तहकीकात के मुताबिक, और यह तजर्बा शुदा है, कि जब बंदा बुखार में मुब्तला होता है तो उसको प्यास लगती है और उसका किसी ग़िज़ा को खाने को दिल नहीं करता, तो ऐसे मरीज़ की प्यास की शिद्दत ख़त्म करने के लिए और उसके जिस्म से वो जहरीले मवाद निकालने के लिए जो इसके खून और गोश्त और जिल्द जलाने का सबब बने हुए हैं, सादा पानी की बजाय संतरे का रस ना सिर्फ
प्यास को बेहतर करेगा, प्यास को ख़त्म करेगा, बल्कि जहरीले मादों को भी ख़त्म करेगा। और संतरे का रस पीने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ बुखार बहुत जल्दी दूर हो जाता है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपको भूख कम लगती है, या खाया पिया जल्द हजम नहीं होता, या खाना खाने के बाद जो फितरी लज्जत है ना वो आपको महसूस नहीं होती, तो इसके लिए आप हस्बे ज़रूरत संतरे की काशें लेकर उसके ऊपर सुंड का सफूफ बनाकर, नमक की बजाय सुंड का सफूफ उसके ऊपर छिड़कें और वो काशें खाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको 8-10 दिन ये नुस्खा इस्तेमाल करें, आपको भूख भी लगेगी, और वो भूख लगेगी जो सच्ची भूख होगी, जिससे आपके जिस्म को एनर्जी मिलेगी, जिससे आपके जिस्म को ताकत मिलेगी। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये चंद मुख्तसर जो है ना वो फ़ायद किन्नू के इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आए होंगे। आज़माइश शर्त है। ये जो बातें आपको बताई जाती हैं ये सुनी सुनाई नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये की दलील के साथ हैं, तजर्बा शुदा हैं और बड़े बड़े हुक्मा की ज़िंदगियों का निचोड़ है। आजकल क्योंकि लोगों के पास पढ़ने का वक़्त कम होता है, तो इसलिए हमारी कोशिश है कि हम जो लोग किताबें नहीं पढ़ सकते वो कम से कम मोबाइल अपने साथ रखते हुए, वो कहीं आते जाते हुए भी वो सुनकर तो इन चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आजकल क्योंकि किन्नू का सीज़न चल रहा है और संतरे, किन्नू, माल्टे ये सारी चीज़ें आसानी से दस्तयाब हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने कोई चीज़ जो है ना वो बेकार पैदा ही नहीं की, तो जो चीज़ जिस मौसम में है उसी मौसम में उसका इस्तेमाल जो है ना वो फ़ायदेमंद है। इसलिए आप बिला धड़क जो है ना वो किन्नू का इस्तेमाल करें, आप भी खाएं, दोस्तों को भी खिलाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।